नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो आज हम बात करेंगे भीष्म पितामह के बारे में कि ऐसा क्या कारण था जिस कारणवश भीष्म पितामह ने अपने सारे शस्त्र रख दिए थे और उसी कारणवश भीष्म पितामह की मृत्यु संभव हो पाई। तो आइए जानते हैं हमारे चैनल पर। तो बात उस समय की है जब काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रखा था, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का। उस समय भीष्म पितामह उस स्वयंवर में पहुंचे और उन तीनों राजकुमारी को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए वहां से ले गए। यह कार्य भीष्म पितामह ने इसीलिए किया क्योंकि काशी नरेश ने हस्तिनापुर को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। इस कारणवश भीष्म पितामह क्रोधित होकर उन तीनों रानियों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए ले गए। परंतु हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीष्म पितामह को पता चलता है कि अम्बा शाल नरेश को पहले से ही अपना स्वामी मान चुकी थी। तो अब भीष्म पितामह क्या करते? तो भीष्म पितामह ने अपनी माता से बात करा जिनका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती ने अम्बा को आदरपूर्वक शाल नरेश के पास भेज दिया, पर शाल नरेश अम्बा को अपना न सके और अम्बा को धुतकार कर वहां से भगा देते हैं। फिर अम्बा इस बात को अपना अपमान समझती हैं और सारा इल्ज़ाम भीष्म पितामह पे डालती हैं कि अगर भीष्म पितामह उस स्वयंवर में नहीं आए होते तो अम्बा की शादी शाल नरेश से हो जाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बा वापस हस्तिनापुर जाती हैं और वहाँ भीष्म के विरोध में कहती हैं, पर कोई अम्बा की बात नहीं मानता। पर अम्बा भी सुनने को राजी नहीं थी। अम्बा यही मानती है कि भीष्म पितामह के कारण ही ये सारे घटना हुई है। अम्बा का अपमान भीष्म पितामह के कारण ही हुआ है। तो अम्बा वहाँ से जाने लगती हैं। फिर भीष्म उनको रोक के कहते हैं कि अम्बा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपराधी हूँ तो तुम मुझे दंड देने का अधिकार और मुझे दंड देने की शक्ति मेरे गुरु श्री परशुराम में ही है। तुम उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। फिर अम्बा भगवान परशुराम को ढूंढते हुए उनके पास तक पहुंचती है, उन्हें इस सारी घटना के बारे में जानकारी देती है। फिर परशुराम यह आदेश देते हैं कि भीष्म को तत्काल मेरे सामने उपस्थित होने के लिए बुलाओ। फिर इसके बाद भीष्म परशुराम जी से मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे बुलाया? तो परशुराम उनको समझाते हैं कि भीष्म, अम्बा ने जो बात कही है वही सही है। ये मेरा आदेश है कि अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ो और अम्बा से शादी कर लो, विवाह कर लो। पर भीष्म नहीं मानते। भीष्म बोलते हैं, प्रभु, मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ सकता। इस बात को सुन के भगवान परशुराम भीष्म पर क्रोधित हो जाते हैं और वो भीष्म से कहते हैं कि अगर तुम अपना व्रत नहीं तोड़ सकते तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भीष्म युद्ध के लिए राजी हो जाते हैं। फिर होता है भगवान परशुराम और भीष्म का युद्ध। युद्ध के प्रारंभ से ही भीष्म और परशुराम एक दूसरे को घायल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों दिव्यास्त्रों तक पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक दिव्यास्त्र चलाते हैं, पर दोनों की शक्ति सामान्य होने के कारण दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकरा के वापस आ जाते हैं। यह देखकर देवी अम्बा थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि देवी अम्बा को अपना इंसाफ चाहिए रहता है। फिर भीष्म पितामह सोचते हैं कि यदि ये युद्ध जल्दी समाप्त करना है तो मुझे भगवान शिव का अस्त्र यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए भीष्म ने पशुपतास्त्र का उपयोग किया। भीष्म को भगवान शिव का अस्त्र प्रयोग में लाते देख वहाँ पर आकाशवाणी होती है कि हे भीष्म, भगवान शिव का अस्त्र प्रयोग में ना लाओ, इससे तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। यह अस्त्र प्रयोग में ना लो। यह बात सुन के भीष्म वो अस्त्र रख देते हैं। इस पे परशुराम बोलते हैं कि भीष्म, अब मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। या तो मेरा वध करो
या तो रणभूमि से चले जाओ। तो भीष्म परशुराम को प्रणाम करके रणभूमि से वहाँ से लौट जाते हैं। तो इस तरह भीष्म ना परशुराम से जीतते हैं और ना परशुराम से हारते हैं, पर अम्बा के कारण इन दोनों का युद्ध हो जाता है। युद्ध के बाद भी अम्बा ये मानने का प्रयत्न नहीं करती कि भीष्म निर्दोष है। तो अम्बा वहाँ पे सौगंध लेती हैं भीष्म के सामने कि आज मैं सौगंध लेती हूँ भीष्म, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, मेरे कारण ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी, ये मेरी सौगंध है। तो वहाँ पे परशुराम रहते हैं, भीष्म रहते हैं, आकाशवाणी के वो देवता रहते हैं, वो सब इस कथन को सुनते हैं और एक एक करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अम्बा भगवान शिव की कठोर से कठोर तपस्या करती है और जब भगवान शिव प्रकट होते हैं और अम्बा से कहते हैं कि वर मांगो, क्या चाहती हो, तो अम्बा कहती है कि प्रभु, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ, मुझे ये वरदान दो कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकूँ। तो शिव भगवान कहते हैं कि यदि तुम भविष्य में किसी भी धर्म के कार्य से जुड़ोगी और उस कार्य को करने के लिए अगर तुम्हें भीष्म को मारना होगा तो तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगी। यह बात सुन के अम्बा प्रसन्न होती है और कुछ समय बाद वो अपना देह त्याग देती है। इसके बाद अम्बा का पूर्व जन्म होता है और वो जन्म करीब 26 साल बाद होता है महाराज द्रुपद के घर में, और उस समय अम्बा का नाम शिखंडी होता है। उस समय आकाशवाणी होती है कि हे पांचाल नरेश द्रुपद, तुम्हारे घर पुत्री हुई है, लेकिन इसका पालन पोषण तुम्हें पुत्री समझ के नहीं, एक पुत्र समझ के करना है। तो उसके बाद पांचाल नरेश द्रुपद अपनी कन्या शिखंडिनी का पालन पोषण एक पुत्र के समान करते हैं। शिखंडिनी को वो सारी युद्ध कला में पारंगत किया जाता है। अब समय आता है कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का जिसका नाम महाभारत होता है। वहाँ भीष्म पितामह पांडवों के न जाने कितने सैनिकों को मार देते हैं। अब पांडव भीष्म पितामह से भयभीत हो जाते हैं और कृष्ण समझाते हैं कि अगर अर्जुन तुमने भीष्म पितामह का वध नहीं करा तो भीष्म पितामह अकेले ही पूरी सेना को ले डूबेंगे, वो पूरी सेना को तुम्हारी खत्म कर देंगे। इसके बाद सभी पांडव केशव से पूछते हैं कि हे केशव, अब हम क्या करें। तो केशव बोलते हैं इसका उपाय तो भीष्म पितामह खुद ही तुम्हें बताएंगे कि उन्हें कैसे उस कुरुक्षेत्र में हराया जाए। इसके बाद सभी पांडव पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे पितामह, आपने इतने हमारे सैनिक मार दिए, क्या आप नहीं चाहते हम ये धर्म युद्ध जीतें। तो पितामह बोलते हैं मैं तो सदैव तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद देता हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि तुम ये युद्ध जीतो, बताओ इसके लिए मैं तुम क्या कर सकता हूँ। तो पांडव बोलते हैं कि आपकी मृत्यु का राज हमें बताइए, आपकी मृत्यु का कारण बताइए कि हम आपको कैसे मार सकें। तो उस समय पितामह भीष्म पांडवों से कहते हैं कि यदि रणभूमि में मेरे सामने कोई स्त्री आ जाएगी तो मैं उस पे प्रहार नहीं करूँगा और तब तुम लोग मुझे मार सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी, रणभूमि के स्त्री आना वर्जित थी। अब जब रणभूमि में स्त्री ही नहीं आ सकती तो भीष्म पितामह अपने अस्त्र को कैसे रखेंगे। फिर पांडव वहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद वो वहाँ पे श्री कृष्ण से मिलते हैं, पर वहाँ पे शिखंडिनी भी आई हुई होती है। अब शिखंडी को देख के सब दंग रह जाते हैं कि शिखंडी यहाँ क्यों आई हुई है। फिर शिखंडी उनको बताती है कि मैं ही भीष्म की मृत्यु का कारण हूँ। तो सब लोग पूछते हैं कि वो कैसे। तो शिखंडी बोलती है कि मैंने भगवान यक्ष की कड़ी तपस्या की है और उनसे वरदान प्राप्त किया है कि मैं पुरुष बन सकती हूँ, पर इसकी एक समय सीमा है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही पुरुष बन सकती हूँ और उस एक दिन में ही भीष्म की मृत्यु संभव है। अगर वो एक दिन का समय बीत गया तो भीष्म अमर हो जाएगा।
यह बात सुन के श्री कृष्ण शिखंडिनी को बोलते हैं कि ठीक है, कल तुम अर्जुन के साथ युद्ध करोगे उसके रथ पे। अर्जुन पहले तो मना करते हैं, फिर कृष्ण के समझाने पर अर्जुन मान जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या चाहते हो कि भीष्म पितामह अकेले ही तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर दें? ऐसे जीतोगे तुम धर्म युद्ध? तो अर्जुन फिर श्री कृष्ण की बात मान के शिखंडिनी को अपने रथ में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इस बात का पता कौरवों को युद्ध से पहले ही चल जाता है कि शिखंडिनी आज अर्जुन के साथ युद्ध पे आ रही है, उसी के रथ पे। तो इस बात का पता करने के लिए कि शिखंडिनी अर्जुन के रथ पे क्यों आ रही है, वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और दुर्योधन फिर भीष्म पितामह से पूछता है कि हे भीष्म, क्या आपको पता है कि शिखंडिनी आज अर्जुन के साथ रथ पे क्यों आ रही है? तो भीष्म पितामह बोलते हैं, अगर ऐसा है तो शिखंडिनी को मेरे सामने मत आने देना। दुर्योधन पूछते हैं, ऐसा क्यों? तो भीष्म पितामह बोलते हैं, जितना कह रहा हूँ उतना करो। अगर तुम ये युद्ध जीतना चाहते हो तो शिखंडिनी को आज मेरे सामने मत आने देना। तो सारी कौरव सेना अपनी पूरी शक्ति से शिखंडिनी और अर्जुन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर अर्जुन और शिखंडिनी कैसे न कैसे करके भीष्म पितामह के सामने पहुंच जाते हैं। भले ही शिखंडिनी ने एक दिन के लिए पुरुष बनी हो, पर पितामह भीष्म के लिए तो वो अभी भी एक स्त्री ही थी, क्योंकि एक दिन के पुरुष वो एक वरदान लेके बनी है। और भीष्म पितामह को अम्बा के वो वचन भी याद थे, अम्बा की वो सौगंध याद थी, और भीष्म पितामह को मालूम था कि अम्बा ही शिखंडिनी है। इसलिए जैसे ही अर्जुन और शिखंडिनी भीष्म पितामह के सामने पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह अपने सारे अस्त्र और शस्त्र को नीचे रख देते हैं। वो अर्जुन और शिखंडिनी को नहीं मारते, क्योंकि भीष्म पितामह कभी किसी स्त्री पे अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर शिखंडिनी ने भीष्म पितामह पे आक्रमण कर दिया, और उसके बाद अर्जुन ने तीरों की वर्षा भीष्म पितामह पे कर दी। अर्जुन अपने तीरों से भीष्म पितामह को मारना नहीं चाहता था, पर वह एक धर्म युद्ध था और उस युद्ध में भीष्म पितामह का मरना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अर्जुन ने ना चाहते हुए, रोते हुए अपने सारे बाण भीष्म पितामह के ऊपर चलाए, उनको एक बाणों के शैया पे लेटा दिया। पर भीष्म पितामह तो अमर थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उस बाणों की शैया पे ही लेटे लेटे पहले उन्होंने पूरी महाभारत का युद्ध देखा कि कब किसकी मृत्यु हुई, कब कौन मरा, और फिर जब सारे कौरवों की मृत्यु हो गई, भीष्म पितामह ने अपने हस्तिनापुर को चारों दिशाओं से सुरक्षित पाया। उसके बाद भीष्म पितामह ने अपना देह छोड़ा। तो यह थी पितामह भीष्म की कहानी। इन कुछ कारणों से ही पितामह भीष्म की मृत्यु संभव हो पाई, नहीं तो इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण भीष्म पितामह तो अमर थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।